राकेश बिश्नोई हत्याकांड अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। हनुमान बेनीवाल की बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के एक ऐसे दमदार नेता माने जाते हैं जो किसी भी समाज का युवा हो, किसी भी समाज का, चाहे गरीब हो, किसान हो या फिर बेरोजगार हो या फिर कुछ पैसे वाला भी हो, कोई भी समाज का हो, हनुमान बेनीवाल पर कई आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो जातिवाद की राजनीति करता है। अपनी राजनीति को साइड में रखकर भी गरीबों और शोषित पीड़ित वर्गों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ऐसा ही मामला जयपुर से सामने आया। जयपुर से राकेश बिश्नोई नाम के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे क्या मामला है, क्या नहीं है, उसकी भी अपन चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राकेश बिश्नोई कौन है। आपको बता दें कि राकेश बिश्नोई एक बिश्नोई समाज से, या यूँ कहिए कि बिश्नोई पंथ से आता है, जो लगभग बताया जाता है कि 90% जाटों से निकले हुआ पंथ बताया जाता है। राकेश बिश्नोई ने एसएमएस अस्पताल के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया, और दम तोड़ने के बाद अब परिजन वहाँ पे लगभग 48 घंटे से वहाँ बैठे थे। परिजनों ने जब एफआईआर करने की कोशिश की तो परिजनों का कहना है कि 48 घंटे तक तो हमारी एफआईआर भी कोई लिखने को या सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब हम जाए तो जाए कहाँ। राजस्थान के अंदर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों के ही राज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और आगे भी होती रहेगी। ये दावा पीड़ित के परिजन व कई युवा नेता भी कर रहे हैं कि राजस्थान में तब तक तीसरा मोर्चा नहीं आता या तीसरी पार्टी राजस्थान में उभर कर खड़ी नहीं होगी, तब तक ये दोनों पार्टियां अपने ऐसे ही तालमेल वाली सरकार चलाती रहेगी। बीजेपी सरकार के अंदर अगर कोई भी घटना या बड़ा कांड कोई या शोषित पीड़ित वर्ग के साथ कोई दुर्घटना होती है तो विपक्ष जो कांग्रेस है वो भी अपनी भूमिका नहीं निभाता और बीजेपी अपनी मनमानी करती है। और वैसे ही जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो तो बीजेपी भी अपनी भूमिका नहीं निभाती और वह अपने मनमत्ते काम चलते। आखिरकार पर्दे के पीछे क्या है, बताया जाता है कि पर्दे के पीछे दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता या छोटे बड़े नेता सब मिलकर काम करते हैं और अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। उसी चीज़ को नकारते हुए हनुमान बेनीवाल ने तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश की और बार बार लगभग 20-25 साल से हनुमान बेनीवाल कोशिश कर रहे हैं। गत चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने तीसरा मोर्चा खड़े करने की फुल ताकत लगाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। पहले तो हनुमान बेनीवाल के पास 2-3 विधायक थे, लेकिन इस बार चुनाव में तो हनुमान बेनीवाल ओनली एक विधायक और फिर विधायक से सांसद रह गए और विधायक जब अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया तो वह भी हार गई। राकेश बिश्नोई की आत्महत्या एक बहुत ही दुर्घटना या यूँ कही कि बहुत ही सोचने विचारने की घटना है, क्योंकि अगर युवा ही ऐसे किसी भी दबाव में आकर या अपनी परेशानियों को लेकर सरकार के सामने या जो सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं उनके अपनी बात रखता है, अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता तो युवा क्या करेगा। आखिरकार उसको एक ही चीज़ सोचती है कि आत्महत्या, वह आत्महत्या कर लेता है। वह किसी के दबाव में आके अपनी परेशानी के चलते आत्महत्या करता है, फिर उसको न्याय दिलवाने कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल को जैसे उस चीज़ का पता चलता है तो हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे हम आपको कई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें हनुमान बेनीवाल ना जाति धर्म देखकर उसके लिए खड़ा रहता है। टोंक का पहले कुछ 12 महीने पहले का पुराना मामला था, जो मीणा समाज का युवाओं को बजरी माफिया द्वारा कुचला गया, तो भी हनुमान बेनीवाल वहां से 150 किलोमीटर चल के यहाँ टोंक के अंदर आकर उसको न्याय दिलवा के गया। और ऐसे ही कई उदाहरण हम आपको दे सकते हैं जो हनुमान बेनीवाल गरीबों और शोषितों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अब जो लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो अपनी राजनीति करता है, भाई हनुमान बेनीवाल राजनीति करता है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं। और राजनीतिक पार्टी कोई सी भी हो अपनी राजनीति के लालच के बिना एकदम तक नहीं उठाती, लेकिन कई नेता तो ऐसे भी हैं जो राजनीति के लालच में आकर भी गरीबों और शोषित पीड़ित वर्गों की सुनवाई नहीं करते। ऐसा ही मामला था राकेश बिश्नोई का। बताया जाता है कि राकेश बिश्नोई एक डॉक्टर की तैयारी करने वाला स्टूडेंट था, या यूँ कहे कि नर्सिंग की तैयारी कर रहा था। उसको कुछ बड़े अपने से सीनियर अधिकारियों से कुछ डॉक्यूमेंट्सों पे साइन करवाने थे, तो राकेश बिश्नोई कई दिनों से परेशान था। आखिर में आके उसको यही फैसला सूझा कि वो उसकी आत्महत्या कर ले, क्योंकि उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई जितना उसने परिजनों ने या उसने मेहनत करके पैसा लगाया सब डूबते हुए नजर आ रहा था, और एक साइन के खातिर वह अपना भविष्य वैसे भी खराब हो रहा था। तो राकेश बिश्नोई ने सोचा कि अब अपन जान ही देते थे। हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो हमेशा किसी न किसी के लिए खड़ा होता है। कुछ ही दिन पहले बिश्नोई समाज या बिश्नोई पंथ द्वारा हनुमान जी बेनीवाल का पुतला जलाया गया, जिसपे भी हनुमान बेनीवाल ने कुछ नहीं कहा, छोटा मोटा बयानबाजी करके उसको छोड़ दिया। धरती पर बैठने के लिए हनुमान बेनीवाल सबसे पहले खड़े होते हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे भी नेता भी हैं, अंतिम संस्कार में भी पहुंचते हैं तो कुर्सी बिना वो अपनी
बैठक नहीं समझते बिना कुर्सी के, तो वो अंतिम संस्कार में भी नहीं बैठते। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, समाज से वो इस मानव जाति से बड़ा समझते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें हनुमान बेनीवाल 48 घंटे बाद में एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर जो राकेश के परिजन धरना दे रहे थे वहाँ पे पहुँचे, और जिस प्रकार राकेश के परिजन नीचे धरती पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लिए सरकार को बताने के लिए, उसी प्रकार हनुमान बेनीवाल भी जाता है और उनसे वार्तालाप करने के लिए नीचे उनके बराबर पे बैठ जाता है। ये हनुमान बेनीवाल का स्वभाव। विश्नोई समाज व जाट समाज के कई युवाओं को बेला फुसलाकर हनुमान बेनीवाल का पुतला जलवा दिया था। अब वो नेता के विश्नोई हो चाहे और कोई भी छोटे बूढ़े नेता हो, वो कहाँ गए? राकेश विश्नोई तो उनके समाज या उनके पंथ का आदमी है ना, उसको न्याय दिलवाने के लिए भी वो क्यों सड़कों पर नहीं आ रहे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।